हेलो ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली के अंदर बैकअप और रीस्टोर करना। अबे बैकअप और रीस्टोर होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो बैकअप यानी कि हमारे टैली प्राइम में जो भी हमने कंपनी क्रिएट किया है, उस कंपनी को टैली के अलावा किसी और दूसरे लोकेशन पे हमारे कंप्यूटर में या डी ड्राइव में, सी ड्राइव में या फिर पेन ड्राइव में कॉपी करके रखना, इसको हम बोलते हैं बैकअप करना। ताकि इन फ्यूचर अगर हमारे टैली प्राइम में से कंपनी डिलीट हो जाए तो हम दोबारा से उसको ला सकते हैं। उस प्रोसेस को हम रीस्टोर बोलते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं कि कैसे टैली के अंदर हम बैकअप और रीस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप और रीस्टोर करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या होगा, आपको फोल्डर क्रिएट कर लेना है, या तो सी ड्राइव में या फिर डी ड्राइव में। अदरवाइज आप पेन ड्राइव में अपने कंपनी को बैकअप रखना चाहते हैं तो आप पेन ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। तो चलिए हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे, यहाँ से फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप राइट क्लिक करिए माउस से, न्यू ऑप्शन पे जाइए और फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करके भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अब फोल्डर का नाम क्या होगा, तो फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख लेता हूँ टैली बैकअप के नाम से। ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमें इस फोल्डर को कर लेना है ओपन। फोल्डर ओपन होने के बाद जो हमारे फोल्डर का डेस्टिनेशन होगा, जो हमारा पाथ होगा फोल्डर का, जो कि यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ क्लिक करिए और कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए। अभी आपको दिख रहा होगा ये फोल्डर खाली है। अब हमें करना क्या है कि हमने कॉपी कर लिया है अपने डेस्टिनेशन को, फोल्डर के डेस्टिनेशन को और पाथ को। अब हम टैली प्राइम ओपन करेंगे और टैली प्राइम ओपन करने के बाद जो है हमें बैकअप रखना है। तो टैली प्राइम मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन होने में 8 से 10 सेकेंड का ये टैली प्राइम टाइम लेता है। अब ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करिए। बाकी अगर कुछ ऐसा इंटरफेस आता है तो हम एस्केप बटन प्रेस करके बैक कर लेंगे। एस्केप हमने किया। इसके बाद आप प्रेस करिए बैकअप करने के लिए ऑल्ट प्लस वाई बटन। ऑल्ट वाई हम जैसे ही प्रेस करेंगे बैकअप देखने को मिलेगा। बैकअप पे क्लिक करिए और बैकअप पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर दे रहा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, मतलब कि आपको बैकअप कौन से फोल्डर में रखना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और जो हमने फोल्डर का लोकेशन कॉपी किया है कंट्रोल वी प्रेस करके हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद एंटर, और एंटर करने के बाद कंपनी का नाम पूछ रहा है कि आपको किस कंपनी को बैकअप करना है। तो कंपनी का लिस्ट यहाँ पे है, हमें जिस भी कंपनी को बैकअप रखना हो हम उस कंपनी को कर लेंगे सेलेक्ट। तो एबीसी कंप्यूटर्स के नाम से एक हमारा कंपनी है, हमें इसको करना है बैकअप, जिसका नंबर है 100077। एंटर करते हैं। हमने एक कंपनी को सिलेक्ट किया, हम एक साथ मल्टीपल कंपनीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बैकअप कर सकते हैं। तो एक कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए, देन एंटर, और ये आपका बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है। अब बैकअप हुआ या फिर नहीं हुआ ये चेक करना है तो हम चले जाएंगे अपने फोल्डर में, जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फोल्डर, आई मीन आपने जो बैकअप किया। अब बैकअप करने के बाद फिर हमें सीखना है रीस्टोर करने का प्रोसेस। अब रीस्टोर तभी होगा जब हमारी कंपनी से, जब हमारे टैली प्राइम से वो कंपनी डिलीट हो जाए जो हमने बैकअप रखा है। तो चलिए हम सबसे पहले कंपनी को डिलीट करते हैं। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए ऑल्ट की आपको प्रेस करना है, लेकिन उसके पहले आपको कंपनी को करना पड़ेगा सेलेक्ट। तो आपका कंपनी कौन सा है, एबीसी कंप्यूटर्स, ये आपकी कंपनी थी, हमने इसको किया सेलेक्ट। और कंपनी को डिलीट करने के लिए ऑल्ट की हम प्रेस करेंगे
फिर हमें अल्टर में चले जाना है और अल्टर में आने के बाद ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, देन एंटर, ये एंटर। और इसके बाद ये आपकी कंपनी डिलीट हो चुकी है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एबीसी कंप्यूटर्स के नाम से कोई भी कंपनी हमारे टैली प्राइम में नहीं है। तो ये हमने कंपनी को डिलीट कर दिया। अब हमें करना है रीस्टोर, और रीस्टोर करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको ऑल्ट वाई प्रेस करना है। ऑल्ट वाई प्रेस करने के बाद रीस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और रीस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन पे। यहाँ पे तो डायरेक्ट हमारी कंपनी दिख रही है, बट ऐसा नहीं होता है हमेशा। अगर ना दिखे तो क्या करेंगे हम, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करिए, और आपने फोल्डर कौन से ड्राइव में बनाया, सी ड्राइव में कि डी ड्राइव में कि डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे। तो हमने डेस्कटॉप पे बनाया, हम इसको करेंगे सेलेक्ट। और किस नाम से आपने फोल्डर बनाया, तो टैली प्राइम के नाम से, टैली बैकअप के नाम से। और जैसे हम टैली बैकअप को कर लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे आपकी कंपनी आ चुकी है, और इस कंपनी को हम कर लेंगे सेलेक्ट, देन एंड ऑफ लिस्ट, और एंड ऑफ लिस्ट। और ये आपका रीस्टोर भी हो चुका है सक्सेसफुली। बट यहाँ पे हमें अभी भी एबीसी कंप्यूटर्स के नाम से कंपनी दिख नहीं रही है। तो क्या करेंगे हम, जो कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है, हम एक बार प्रेस करेंगे, दोबारा प्रेस करेंगे, और ये आपका जो है रीस्टोर रिफ्रेश हो चुका है। और रिफ्रेश होने के बाद जो रीस्टोर हमने किया था अपने कंपनी को, ये आपको इसका लिस्ट दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब आते हैं